हेलो एवरीवन। एसएस कोचिंग क्लासेस पामगढ़ की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित की प्रकृति, जिसके अंतर्गत गणित का स्वरूप, गणितीय सोच, अमूर्तीकरण, विस्तृतीकरण और व्यापीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। गणित की प्रकृति। देखो, गणित की प्रकृति होता क्या है। मुख्य रूप से तार्किक सोच, अमूर्त चिंतन और यथार्थता पर आधारित होती है जो गणित की प्रकृति है। जिसकी विशेषताएं हैं, गणित की प्रमुख विशेषताएं, इन प्रकृति की मुख्य विशेषताएं हैं। तार्किक आधार होता है, अमूर्त रूप होता है, निश्चितता और शुद्धता होता है, विशिष्ट भाषा है और क्रमबद्धता है। ये सारे टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा क्या है, तार्किक आधार। उसकी जो विशेषताएं हैं, गणित की जो प्रकृति है वो इन सब चीज पर टिका हुआ है। जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है तार्किक आधार। तार्किक आधार होता क्या है। गणित का ज्ञान तर्क पर टिका होता है। गणित का ज्ञान जो है क्या है, तर्क पर टिका होता है। इससे मस्तिष्क में सही सोच और निर्णय लेने की आदत बनती है, मतलब हैबिट बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अमूर्त रूप। गणित की कई संकल्पनाएं हैं, हम जो सोचते हैं उसके कई रूप भी होते हैं। वो संकल्पनाएं अमूर्त होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जिसे सीधे देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस और समझा जा सकता है। वो हमारा अमूर्त रूप कहलाता है। निश्चितता और शुद्धता। गणित के नियम और परिणाम हमेशा स्पष्ट, सटीक और यथार्थ होते हैं। उसमें गुंजाइश की कोई जगह नहीं होती, वो परफेक्ट होता है, सटीक होता है। विशिष्ट भाषा। गणित की अपनी एक अलग भाषा और एक संकेत होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन आदि। ऐसे बहुत सारे सैम्बल्स होते हैं जिसे पूरी दुनिया में एक जैसा समझा जा सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, सब में समान रूप से। क्रमबद्धता। इसका ज्ञान व्यवस्थित और संगठित होता है, जहाँ एक नियम पिछले नियम पर आधारित होती है। एकदम क्रमबद्ध टाइप से होता है कि एक नियम जनरेट होता है तो वो पिछले नियम से क्या होता है, रिलेट करता है। फिर नया जो नियम बनता है वो फिर पिछले नियम से क्या होता है, वो रिलेट होता है। नेक्स्ट है गणित का स्वरूप। गणित का स्वरूप होता क्या है, यह तार्किक मतलब तर्क पर, अमूर्त मतलब कल्पनाओं पर, रचनात्मक मतलब एक रूप क्रिएट करता है और गणनात्मक होता है मतलब कैलकुलेटिव होता है। इसकी विशेषताएं हैं, गणित के स्वरूप की विशेषताएं हैं जिसमें सारे चीज इंक्लूड है। जैसे तर्क प्रधान होता है, वो मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, विशिष्ट से व्यापक होता है और माप और गणना होता है। तो पहला हमारा विशेषता है तर्क प्रधान। इसमें हर नियम और निष्कर्ष ठोस तर्कों पर आधारित होते हैं, मतलब एक परफेक्ट नियम से रिलेटेड होता है। मूर्त से अमूर्त की ओर। शुरुआत ठोस या देखी जा सकने वाली होती है, मतलब जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज को तो वो उसको हम एक परफेक्ट रूप में देख सकते हैं। फिर यह अमूर्त विचारों में बदलता है, मतलब एक काल्पनिक सोच पर यह बदलता है। पहले उसको हम देख लेते हैं, फिर उस पर हम सोच कल्पना करते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट से व्यापक। यह विशेष उदाहरणों से नियम बनाकर उन्हें हर जगह लागू करने के योग्य बनाता है। और क्या करता है हमारा विशिष्ट, पहले एक परफेक्ट चीज रूप क्रिएट करने के बाद तरह तरह के जो नियम उसमें क्रिएट होते हैं और जहां जहां लागू होना रहता है उस चीज को लागू करते हैं। माप और गणना। माप और गणना भी शामिल है इसमें। यह मात्रा है, दिशा है, स्थान और तौल का सटीक अध्ययन कराता है। कौन सा, गणित का स्वरूप। इतने सारे हमारे विशेषताएं इनमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है गणित सोच, गणितीय सोच। देखो, गणितीय सोच होता क्या है, केवल सवालों को हल करना या सूत्र याद रखना नहीं है, बल्कि यह तर्क करने, पैटर्न पहचानने और समस्याओं का सही समाधान खोजने की एक विशेष क्षमता है। इसकी विशेषताएं हैं, तर्क करना उनकी विशेषता है, पैटर्न की पहचान करना है, समस्या समाधान है, खुले प्रश्न पूछना है, वो विकसित करने के तरीके। तो हमारी जो ये है विशेषताएं हैं, ये सारी चीज इंक्लूड है। तर्क करना, पैटर्न की पहचान है, समस्या समाधान है ये। तो तर्क करना क्या है, किसी भी बात या समस्या के पीछे के कारणों को समझना एक तर्क है। तर्क लगाना कि कोई भी प्रॉब्लम है या ऐसा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व, ये तर्क लगाना है। पैटर्न की पहचान, चीजों में छिपे क्रम या नियम को देखना, ये किस विधि से बना है,
इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसमें क्या पैटर्न छुपा हुआ है, उस चीज को देखना। समस्या समाधान, जीवन की वास्तविक मुश्किलों को आसानी से हल करना। ये हमारी गणितीय सोच है। कोई भी प्रॉब्लम में हम फंसे हैं या हमारे सामने कोई समस्या है, उस चीज के बारे में सोच विचार करना और उसको सॉल्यूशन क्या है, वो भी हमारा समस्या समाधान भी क्या है, गणितीय सोच है। आगे है हमारा बच्चों में गणितीय सोच विकसित करने के तरीके। अब छोटे छोटे जो स्मॉल स्मॉल बच्चे होते हैं, उनमें जो गणितीय सोच को कैसे डेवलप करें, कैसे बिल्ड करें, उसके लिए खुले प्रश्न पूछें उसको, ऐसे ही जनरली। दूसरा है खेल खेल में उसको सिखाएं, खेल खेल में उसको पूछें। तो खुले में प्रश्न पूछें, खुली तरह से ओपनली उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों से पूछना कि इस काम को हम और कितने तरीके से कर सकते हैं। बच्चों में सोच डेवलप करने के लिए उनको हम पूछेंगे और इसको कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं और कैसे कैसे किया जा सकता है, उसमें सोच बिल्ड होगा। नेक्स्ट खेल खेल में सीखना, और बच्चों को नए नए तरीके के खेल सिखाना चाहिए, उसमें गणितीय सोच डेवलप होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गणित में अमूर्तीकरण, गणित में अमूर्तीकरण, एक्चुअली अमूर्तीकरण होता क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक दुनिया की वस्तुओं और विशिष्ट विवरणों को हटाकर उनके अंतर्निहित, उनमें समाहित गुणों, पैटर्न और संरचनाओं को बाहर निकाला जाता है। उनकी जो गुण हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर हैं और उनके पैटर्न किस पैटर्न में वो बना हुआ है, उस चीज को बाहर निकालना ही हमारा क्या है, अमूर्तीकरण, उसको एक्सप्लेन करना। अमूर्तीकरण की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, वास्तविक संदर्भ से मुक्ति, प्रतीकों का प्रयोग, व्यापक उपयोग। वास्तविक संदर्भ से मुक्ति क्या है, इसमें वस्तुओं के भौतिक रूप मतलब फिजिकली जो दिख रहा है, जैसे दो सेब या दो कुर्सियां दिख रहे हैं, को छोड़कर केवल शुद्ध संख्या दो पर ध्यान दिया जाता है, वो क्या है, हमारा वास्तविक संदर्भ। नेक्स्ट है प्रतीकों का प्रयोग, विचारों को दर्शाने के लिए चर जैसे एक्स वाई और संकेतों का उपयोग किया जाता है, वो हमारा क्या है, अमूर्तीकरण। व्यापक उपयोग, एक बार नियम या सिद्धांत अमूर्त रूप से मतलब कल्पना करके एक नियम बनाया गया रहता है, एक बार एक नियम या सिद्धांत अमूर्त रूप से बन जाने पर वह कई अलग अलग स्थितियों में लागू होता है। अब इसके उदाहरण है जैसे प्राथमिक स्तर, तीन पेन या तीन सेब से गिनती सीखकर केवल तीन अंक को समझना, यह है हमारा भौतिक रूप। और हमारा उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक स्तर, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं। दूसरा है बीजगणित, विशिष्ट संख्याओं के बजाय मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज को यूज करने के बजाय बीजगणित का यूज कर सकते हैं, विशिष्ट संख्याओं के बजाय उनको छोड़ करके x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स जैसे सार्वभौमिक नियम को उपयोग करना, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। गणित में विशिष्टीकरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यापक नियम, बड़ा रूप, बड़ा नियम, सिद्धांत या सामान्य कथन को किसी विशेष या अलग स्थिति पर लागू किया जाता है, विशिष्टीकरण है। इसके जो प्रक्रिया है वो कैसे लागू होता है, नियम का प्रयोग करना, विशिष्ट उदाहरण, ऐसे नियम का जो प्रयोग है, विशिष्ट उदाहरण, ये सब चीज को इस विशिष्टीकरण में इंक्लूड शामिल किया जाता है, जिससे वो स्पष्ट होता है। जैसे नियम का प्रयोग कैसे यूज किया जाता है, व्यापक नियम, बड़ा वाला जो नियम है को किसी एक खास उदाहरण पर लागू करना, जो बड़ा स्ट्रक्चर, जो बड़ा नियम है उसको किसी एक छोटे से जो कैलकुलेशन है या बड़े से कैलकुलेशन उसको लागू करना, जिससे वो छोटा रूप हो जाए। विशिष्ट उदाहरण, किसी समस्या को हल करने के लिए विशेष मामलों या नंबरों को चुनना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसको सुलझाने के लिए बड़ी चीज को ना चुन करके आसान नंबर को चुनना, जिससे वो समस्या क्या हो जाए, सुलझ जाए, आसान हो जाए। जैसे गणित में इसका महत्व क्या है, विशिष्टीकरण एक्चुअली कहाँ पर यूज होता है, तो गणित में कैसे यूज होता है, उसका महत्व क्या है, स्पष्टता, क्लैरिटी, स्पष्टता, किसी कठिन सिद्धांत को छोटे और आसान उदाहरण से समझना आसान हो जाता है, वो विशिष्टीकरण है। एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बड़ी ही आसान तरीके से उसको एक्सप्लेन करना या सुलझाना, वो स्पष्टता है। जांच करना उसका, यह देखना कि कोई नियम किसी खास संख्या या आकृति पर सही बैठता है या नहीं, मतलब कोई भी नियम बना है, कोई भी स्ट्रक्चर बना है या कोई भी फॉर्मूला बना है, नियम, वो किसी उस जो प्रॉब्लम समस्या है उस पर सही बैठ रहा है कि नहीं, बैठ रहा है तो वहां आसान हो,
समझने में आसान है, वो हमारा क्या कहलाता है, जांच करना कहलाता है। व्यापीकरण क्या है? गणित में व्यापीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट उदाहरण, डिफरेंट टाइप के जो है उदाहरण है या पैटर्न से एक व्यापक, एक बड़ा नियम क्रिएट करना या सूत्र या सिद्धांत बनाया जाता है, वो हमारा व्यापीकरण है। गणित में व्यापीकरण का स्वरूप कैसा होता है, कैसे उसको यूज करते हैं? विशिष्ट से व्यापक नियम, किसी एक संख्या या आकृति के गुण को देखने के बाद, किसी संख्या या आकृति स्ट्रक्चर को देखने के बाद उसे पूरी श्रेणी या समूह के लिए सत्य साबित करना कि कैसे बनेगा, इसका निष्कर्ष क्या होगा। अंक गणित से बीज गणित, मतलब बीज गणित को अंक गणित का व्यापीकरण माना गया है, छोटे रूप से बड़ा रूप। बीज गणित क्या है, एक बड़ा रूप है, अंक गणित क्या है, एक छोटा रूप है। व्यापीकरण माना जाता है जहां विशिष्ट अंकों जैसे 2, 3 है की जगह x या y जैसे चरों का उपयोग करके सामान्य सूत्र बनाए जाते हैं, जिससे गणितीय संरचना या उसके समीकरण आसानी से सॉल्व हो सके। सामान्य सूत्र बनाया जाता है किसके यूज करके, बीज गणित का यूज करके, अंक गणित में शामिल करके। पैटर्न की पहचान, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, पैटर्न की पहचान, संख्याओं या आकृतियों के बार बार आने वाले क्रम को समझकर एक सर्वमान्य गणितीय कथन तैयार करना। मतलब कोई संख्या बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, या आकृति बार बार आ रहा है, उसको समझना है, इसके क्रम क्या है, कैसे ये काम कर रहे हैं, उसको समझ करके एक पैटर्न तैयार करना, वो सर्वमान्य हो, सबके लिए सरल हो, सबके लिए सामान्य हो, वो ये है हमारा गणित में व्यापीकरण।